हेलो फ्रेंड्स, आज हम शुरू करेंगे हरियाणा जीके की पहली सीरीज। तो इस सीरीज में हम सभी वो क्वेश्चंस आपको कराएंगे जो पहले हरियाणा के जो पहले पेपर हुए हैं उन सब में आए हैं। तो डेली के आपको 10 क्वेश्चन प्रोवाइड कराए जाएंगे और ये सभी क्वेश्चंस आपके लिए आने वाले एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होंगे, स्पेशली हरियाणा सीईटी के लिए। तो शुरू करते हैं आज की हम हरियाणा जीके की पहली सीरीज। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास दिया गया है, हरियाणा के शेक्सपियर या कालिदास कहे जाने वाले दीपचंद बामन हरियाणा के किस जिले से हैं? तो जो दीपचंद बामन जी थे उन्हें हरियाणा के शेक्सपियर और कालिदास कहा जाता था। तो ये हमारे कौन से जिले से हैं? ये है हमारे सोनीपत से। कहाँ से बिलोंग करते हैं? ये सोनीपत से बिलोंग करते हैं। जो पंडित लक्ष्मीचंद जी थे वो भी सोनीपत से थे, पर उन्हें हरियाणा का सूर्य कवि कहा जाता था। क्या कहा जाता था उन्हें? हरियाणा का सूर्य कवि। इसके बाद में आता है, हरियाणा के चौधरी देवीलाल हर्बल नेशनल पार्क को किस नाम से जाना जाता है? तो जो चौधरी देवीलाल हर्बल नेशनल पार्क है वो हमारा कहाँ पड़ता है? यमुनानगर में पड़ता है। और उसका दूसरा नाम क्या है? उसका दूसरा नाम है रुद्राक्ष वाटिका। किस नाम से जानते हैं हम उसे? रुद्राक्ष वाटिका के नाम से भी हम उसे जानते हैं। इसके बाद में आता है, हरियाणवी रामायण की रचना किसने की थी? जो हरियाणवी रामायण है उसकी रचना की गई थी खुदाराम बख्श जी के द्वारा। किसने की थी इसकी रचना? खुदाराम बख्श जी के द्वारा की गई थी। इसके बाद में आता है हमारे पास, हरियाणा के मंत्रालय का कौन सा विभाग मोरनी तेंदुआ प्रजनन केंद्र का रखरखाव करता है? मतलब वहां पर जितने भी रखरखाव के काम किए जाते हैं, जो भी उनकी देखभाल करता है, तो वो कौन से मंत्रालय के द्वारा किया जाता है? तो वो किसके द्वारा किया जाता है? वो किया जाता है हमारे वन विभाग के द्वारा। जितनी भी वहां देख रेख है वो सभी वन विभाग के द्वारा की जाती हैं। इसके बाद में आता है, हरियाणा में मोतीलाल नेहरू स्पोर्ट्स स्कूल कहाँ पड़ता है? तो जो मोतीलाल नेहरू स्पोर्ट्स स्कूल है वो हमारा सोनीपत में पड़ता है। सोनीपत के राई में जो मोतीलाल नेहरू स्पोर्ट्स स्कूल है वो पड़ता है। इसके बाद है, कलेसर वनों में कौन से पेड़ों की अधिकता है? तो जो कलेसर वन है वो साल के पेड़ों की अधिकता वहां पाई जाती है। जो कलेसर है वो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है और नेशनल पार्क भी है, मतलब दोनों ही हैं, अलग अलग बनाए गए हैं। ये एक साइड नेशनल पार्क है और दूसरी साइड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, और वहां पर साल के पेड़ों की अधिकता है। इसके बाद आता है, हरियाणा की आधिकारिक भाषा क्या है? तो जो हरियाणा की आधिकारिक भाषा है वो हमारे हिंदी है। कौन सी भाषा हरियाणा की आधिकारिक भाषा? हिंदी है, हरियाणवी नहीं है। हरियाणवी जो है वो हमारी बोली है, भाषा नहीं है। हमारे जितने भी ऑफिशियल्स काम है या आधिकारिक काम है वो सभी हिंदी भाषा में किए जाते हैं। इसके बाद में आता है, बडखल और सूरजकुंड झील कौन से जिले में है? तो बडखल और सूरजकुंड जो झील है वो हमारी पड़ती है फरीदाबाद में। कहाँ पड़ती है? हमारी फरीदाबाद में। जो बडखल झील है उसका निर्माण जो कराया गया था वो सिंचाई के उद्देश्य से कराया गया था, और जो सूरजकुंड झील है वो सूरजपाल तोमर के द्वारा कराई गई थी, जो तोमरों के राजा हुए थे। इसके बाद आता है हमारे पास, हरियाणा का कौन सा शहर गेटवे ऑफ हरियाणा के नाम से जाना जाता है? तो जो गेटवे ऑफ हरियाणा के नाम से जाना जाता है वो है बहादुरगढ़। मतलब जो बहादुरगढ़ है वहीं से हमारे हरियाणा की शुरुआत होती है, या ऐसा कह सकते हैं कि जब हम दिल्ली जाते हैं तो सबसे आखिरी स्टेशन जो हरियाणा का है वो बहादुरगढ़ ही पड़ता है। तो इसलिए बहादुरगढ़ जो है उसे हरियाणा का गेटवे कहा जाता है। इसके बाद आता है हमारे पास में, हरियाणा का हिरन पार्क कौन से जिले में है? तो जो हरियाणा है उसका हिरन पार्क कहाँ पड़ता है? हिसार में पड़ता है। हरियाणा में 2 हिरन पार्क है, एक छोटा हिरन पार्क है और एक बड़ा हिरन पार्क है। तो बड़ा हिरन पार्क हमारा हिसार में पड़ता है और जो छोटा हिरन पार्क है वो हमारा रोहतक के महम में पड़ता है। तो आज के जितने भी क्वेश्चंस थे वो अभी खत्म हो चुके हैं। तो एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगी, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। अभी हाल ही में हरियाणा में जो बजट पास हुआ है उसे हरियाणा सरकार ने क्या नाम दिया है? जिस तरह से सेंटर में बजट पास हुआ था तो उसे भी कुछ नाम दिया गया था, और हरियाणा में जो बजट पास हुआ है उससे भी एक नाम दिया गया है। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में केंद्र के बजट के बारे में और हरियाणा के बजट के जो नाम है उनके बारे में बताएंगे। अगर आप हमारी और भी ऐसे ही क्लास देखना चाहते हैं तो प्लीज हमारी वीडियो को शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद।